नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के इस कार्यक्रम टारगेट यू के पीएससी प्रीलिम्स 2024 के इस खंड में आपका स्वागत है। आज की हमारी यह श्रृंखला राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यह सीरीज का यह आज तीसरा एपिसोड है और इस सीरीज को हमने उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा, जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिहाज से शुरू किया है। और इसमें हम खंडवार कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आपके अभ्यास और रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके सामने लेकर एक वीडियो के माध्यम से आए। तो आज की इस वीडियो में हम राज्य व्यवस्था खंड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, जिससे हमारी कोशिश है कि आपका रिवीजन हो सके। और एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि इस खंड में हम व्याख्यात्मक पहलू को शामिल नहीं करते हैं। व्याख्यात्मक पहलू के लिए हम अलग से उसके लिए वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के रिवीजन के दृष्टिकोण से ही यह सीरीज है। तो इसमें कोशिश हमारी है कि हम एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा खबरों को, ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को सम्मिलित कर सकें, इस लिहाज से इसको आपके सामने रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 से संबंधित राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य का, हर राज्य का अपना एक राज्य पक्षी होता है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो मोनाल है। इस पक्षी को आप देख सकते हैं, ये नीले रंग का है, आगे इसको काफी खूबसूरत सा पक्षी है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम की जब बात करेंगे, लोफोफोरस इंपीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको उत्तराखंड के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हिमालय के मयूर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है मोनाल, तो इसलिए इस पक्ष को भी आप ध्यान रखेंगे, इस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय का मयूर या हिमालय का मोर क्या कहलाता है? तो मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, इसको हिमालय का मयूर या हिमालय का मोर भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। काफी ऊंचाई पर यह पक्षी पाया जाता है और काफी घने जंगलों में ये पाया जाता है। आप देखिए, इसका प्रिय जो खाद्य पदार्थ है वो आलू, इसको बहुत पसंद है। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका प्रिय आहार जो होता है वो आलू होता है। और उत्तराखंड राज्य का जो क्या पशु है, राज्य पशु क्या है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ का राज्य पशु जो है वो कस्तूरी मृग है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो यहाँ के राज्य पशु और पक्षी को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो कुल जिलों की संख्या, उत्तराखंड राज्य जब बना तब से अभी फिलहाल उसमें जिलों की संख्या 13 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 डिवीजन है। एक गढ़वाल डिवीजन है, इधर का पोर्शन जो लाइट एरिया आपको गढ़वाल डिवीजन दिख रहा है, और दूसरा कुमाऊं डिवीजन है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में ये 2 डिवीजन, 2 मंडल आपको दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो है हिस्सा, ये वाला गढ़वाल है और ये वाला हिस्सा जो है ये कुमाऊं है। अब देखिए, गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले हैं, अर्थात इस वाले लाइट सेक्शन में आपको 7 जिले दिखाई दे रहे हैं। पौड़ी है, हरिद्वार है, टेहरी गढ़वाल है, देहरादून है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये आपका पड़ता है गढ़वाल डिवीजन में। वहीं दूसरा जो आपका कुमाऊं डिवीजन है, इसमें आप देख सकते हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और यहाँ पर चंपवाल और उधम सिंह नगर, ये आपके कुमाऊं डिवीजन में पड़ते हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले की संरचना होती है और उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, 13 जिले, इस संख्या को आप याद रखेंगे। और 2 मंडल हैं जो बड़े मंडल हैं। अब प्रत्येक मंडल में कितने कितने जिले हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, मतलब किस क्रम पे यह राज्य बना? तो इसका गठन जब हुआ तो उस हिसाब से इसका जो क्रम बनता है वो 27वां है। तो याद रखिएगा, ये भारत का 27वां राज्य है। और उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले थे उनको अलग काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय जो गणतंत्र है उसके 27वें हिमालयी राज्यों में से अगर बात करें तो 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। आपको पता है कि इसी समय उत्तराखंड के अलावा, उत्तरांचल के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी गठन किया गया था। बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो इस समय अगर कौन मुख्यमंत्री किस क्रमांक पर है? तो पुष्कर सिंह धामी जी इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो 12वें क्रमांक के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे अपना पदभार वो संभाल रहे हैं। तो याद रखेंगे आप। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं, जो कि वर्तमान वहां पे विधानसभा की अध्यक्षता कर रही हैं। वर्तमान में ऋतु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये याद रखना है। लेकिन अगर महिला पूछा जाए पहली कौन है, तो यही है जो वर्तमान में है।
ये उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है और यहाँ पर उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये भी तथ्य आप याद रखेंगे। तो जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तराखंड के, वो थे यशपाल आर्य। तो ये दोनों ही तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले यशपाल आर्य थे और पहली महिला अगर पूछा जाए तो रितु खंडूरी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब पहला राज्यपाल आपसे पूछ लिया गया, तो पहले राज्यपाल उत्तराखंड के थे सुरजीत सिंह बरनाला। अब देखिए, भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए ये व्यवस्था की जाती है। अब राज्यपाल का राज्य का प्रथम नागरिक के तौर पर राज्यपाल काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे देश के प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति करता है। अब कार्यपालिका का ये राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, ये आप सभी को पता है। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला थे, आप याद रखिए। उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो नगर निगम की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो यहां पर 9 नगर निगम है। कौन कौन से हैं? तो एक तो देखिए देहरादून में है, फिर हरिद्वार में है, हल्द्वानी में है, काशीपुर में है, रुद्रपुर में है, रुड़की में है, ऋषिकेश में है, कोटद्वार, श्रीनगर, ये 9 नगर निगम यहां पर हैं। अब इसमें से जो श्रीनगर है, श्रीनगर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इसका एकमात्र नगर निगम है जो पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो आप याद रखेंगे, श्रीनगर महत्वपूर्ण हो जाता है। कमेंट में कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भी है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उत्तरांचल राज्य की राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा आयोग था जो उत्तरांचल राज्य की राजधानी के लिए स्थान चयन करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, दीक्षित आयोग था जो कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी के लिए स्थान को चयन करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला है कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? देखिए, राजकीय खेल की बात की जा रही है तो फुटबॉल, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय गेम में से एक है, वो उत्तराखंड का राजकीय खेल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? अब देखिए, राजकीय वृक्ष भी आप याद रखेंगे, तो यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो है बुरांश। इसकी काफी मान्यता है, काफी पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे कि मैदान में नहीं उगाया जा सकता, ऐसी जलवायु इसके लिए चाहिए जो ऊंचाई पर उगता है। तो बुरांश में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वो मैदानी इलाके में नहीं उग सकता है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न ये है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछ रहा है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी, ये भी याद रखेंगे। अगला, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए, लोकसभा की अगर सीटों की बात की जाएगी तो उत्तराखंड से कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। अब कौन कौन सी सीटें हैं? तो देखिए, एक तो वहां पर अल्मोड़ा की सीट है, दूसरी सीट कौन सी है? नैनीताल उधम सिंह नगर की है, फिर एक हरिद्वार की सीट है, इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, ये 5 वहां पर लोकसभा की सीटें हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड से लोकसभा के सीटों की संख्या 5 है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये है विजया बड़थवाल, इनको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? अब देखिए, मैंने आपको 2 डिवीजन बताए थे, तो इसमें कुमाऊं डिवीजन से आपसे पूछ रहा है कि कितने जिले हैं, तो यहां पर 6 जिले हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव थे। उत्तराखंड राज्य का प्रथम साइबर थाना कहां स्थित है? याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड का साइबर थाना पूछा जा रहा है। प्रथम साइबर थाना कहां स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगला, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार और भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक पवित्र नगरी के तौर पर देखा जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। हरिद्वार किस नदी के तट पे है? तो आप सभी जानते हैं, गंगा नदी के तट पे है। प्रयाग संगम पर स्थित है, आप जानते ही हैं। उसके बाद नासिक और उज्जैन, वही नासिक गोदावरी के तट पर है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो उत्तराखंड का अपना पवित्र महात्म्य तो है ही, पवित्रता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला होने के नाते भी ये जाना जाता है। उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। पहली जो निर्वाचित विधानसभा थी वो कौन सी थी? 2002 में जो जिसका गठन किया गया था। ये प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को संपन्न हुआ था, जिसके तहत इसका गठन किया गया था। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में
अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12, याद रखेंगे। अगला, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए? तो 2 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड में प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। पुलिस महानिदेशक कौन थे पहले? अशोक कांत शरण, ये उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो 95 विकास खंड हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपको लोकसभा के लिए सीटें बताई गई थी, कितनी हैं? 5 हैं, और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, तो याद रखेंगे। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नगर निगम के मेयर चुने जाते हैं। उत्तराखंड किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तिथि याद रखेंगे, तो 9 नवंबर 2000 को यह अस्तित्व में आया था। और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प इसका ब्रह्म कमल है, जिसको आप यहां देख सकते हैं। इसकी काफी मान्यता है, इसको विष्णु जी से संबंधित किया जाता है, तो ब्रह्म कमल आप याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलों की संख्या 110 है। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड राज्य की वैसे राजधानी देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी बनाई गई थी, वो है गैरसेंण। तो याद रखिएगा, गैरसेंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। 7950 ग्राम पंचायतें उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है, तो वो 30% है, आप याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था? तो 10 मई 2003 वो तारीख थी जिस दिन की उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का, पहला अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड का गठित किया गया था। उत्तराखंड राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 3 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग बनाया गया। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा की सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ? तो 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 इसके बीच इसका परिसीमन संपन्न हुआ। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, ऐसा जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा तहसीलें हैं? आपसे पूछा जाएगा तो पिथौरागढ़ में, याद रखेंगे, सर्वाधिक तहसीलें हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला अभी पहले बताया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं। उत्तराखंड राज्य का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे कम तहसीलें हैं, और सर्वाधिक तहसीलें कहां पर हैं? तो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड राज्य की उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 18 उप तहसीलें हैं। टोटल तहसीलों की संख्या आपको बताई जा चुकी है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा नगर हैं। तो हरिद्वार नगरों के लिहाज से सबसे ज्यादा और तहसीलों के लिहाज से सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद, तो मसूरी नगर पालिका परिषद जो है वो उत्तराखंड की पहली नगर पालिका परिषद है, इसलिए भी इसका महत्व है, तो याद रखेंगे ये आप अपने दिमाग में। उत्तराखंड राज्य की प्रथम राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष चौहान, इनका नाम याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है प्रथम कौन थी? तो यहां पर डॉक्टर संतोष चौहान प्रथम, और वर्तमान कौन है? तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में है कुसुम कंडवाल। आपसे 2 कथन देके पूछा जा सकता है कि पहली अध्यक्ष फला थी, हो सकता है वो गलत लिखे, फिर दूसरा कथन दे दे कि वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, तो पहली और वर्तमान दोनों आपको याद होना चाहिए। तो वर्तमान कुसुम कंडवाल है। उत्तराखंड राज्य का वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार बिष्ट जो हैं वर्तमान में वहां के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो जब नगर निगम आपको मैं बता रहा था नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 में एकमात्र श्रीनगर ऐसा है जो कि पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो नानक मत्ता को याद रखेंगे, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड के पंचायती राज महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? तो 2008 में इसको 50% तक बढ़ाया गया। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वहां का हाईकोर्ट जो स्थित है, उच्च न्यायालय स्थित है, वो है नैनीताल में। नैनीताल आप जानते हैं कि वो पर्यटन के लिहाज से भी नैनीताल का नैनी झील की वजह से काफी ये प्रसिद्ध है। अंत में हमारी परिपाटी एक अभ्यास प्रश्न की होती है
इन खंडों के साथ साथ हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे अगले खंड आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए क्रमवार रूप से आते रहेंगे, तो दृष्टि पीसीएस चैनल से जुड़ना न भूलें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभ्यास प्रश्न है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन है श्रीनगर, देहरादून, हल्द्वानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।